बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ कैसे हमारी ज़िंदगी को बदलती है, ये आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि दुआ है क्या। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी पुकार के हैं, यानी रिक्वेस्ट या आस को भी आप दुआ कह सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसी हस्ती के सामने झुकते हैं जो आपके सारे मसाइल को हल कर सकता है तो उसको आप दुआ कहते हैं। कभी कभी तो आप हाथ उठा के दुआ मांगते हैं और कभी ऐसा नहीं होता। दुआ जो है वो 3 तरह से मांगी जा सकती है। कभी कभी तो आप पब्लिक में होते हो, कोई बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनके थ्रू जिनको कहा जाता है दुआ करवानी, तो वो दुआ पढ़ते हैं या दुआ कहते हैं। आप ऊंची आवाज़ में आमीन कहते हो, इसको भी हम दुआ ही कहते हैं। दूसरी जो किस्म है दुआ करने की वो ये है कि आप अल्फाज अदा करते हो, ऊंची आवाज़ में ख़ुद बोलते हो या फिर धीमे लहजे में कुछ अल्फाज हैं जो मखसूस होते हैं वो आप बोलते हो, या फिर अपनी ज़बान के अंदर आप दुआ करते हो, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हो। तीसरी जो दुआ की किस्म है वो एहसासात हैं, फीलिंग्स हैं। उसमें आप बोलते कुछ नहीं हो, सिर्फ अपनी फीलिंग्स अपने रब के सामने रखते हो, उस हस्ती के सामने रखते हो जिसके पास सारे मसाइल मौजूद होते हैं। दुआ की ज़रूरत अक्सर इंसान को उस वक्त पड़ती है जब वो बिल्कुल बेबस हो चुका होता है, जब उसकी अक्ल समझ बूझ सब कुछ एंड हो जाती है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो फिर दुआ एक ऐसा हथियार होता है जो उसके डिप्रेशन को कम करता है, वक्ती तौर पर उसको उस बेबसी से निकाल देता है। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। तो दुआ के बेसिकली 3 पहलू भी हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 3 किस्में हैं, तीनों किस्में मैंने बताई, तो आप कह रहा हूँ 3 पहलू हैं। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो यकदम कबूल हो जाती हैं। अगर आप बहुत नेक पारसा बंदे हैं तो आप दुआ करते हैं, फौरी तौर पर कबूलियत की घड़ी होती है, आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। लेकिन कई दुआएं कबूल नहीं होती, हम गिड़गिड़ाते भी हैं, तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। और दूसरा पहलू ये होती है कि उसको हिकमत के तौर पर रोक दिया जाता है या फिर स्टोर कर दिया जाता है, चूँकि हदीस के मुताबिक दुआ ही तो इबादत है, यानी दुआ को इबादत के मानी में लिया गया है, लिहाजा इसको आखिरत के लिए स्टोर कर दिया जाता है। दुआ का जो तीसरा पहलू है वो ये है कि दुआ को इस तरह अपने पास अल्लाह ताला रखते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है सदक़े के तौर पर उस मुसीबत को टाल देती है। हमारी परेशानी अक्सर ये होती है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी दुआ इस दुनिया के अंदर जो आप उस अजीम हस्ती के आगे हाथ फैला के मांगते हैं वो रद्द नहीं जाती, बस उसकी हिकमत जो है वो ज़रूर होती है। कभी कभी आप कुछ मांग रहे होते हैं, वो किसी और शक्ल में आपको दे देता है, चूँकि आप नहीं जानते होते कि आपके हक़ में बेहतर क्या है, लेकिन आपका रब बेहतर जानता होता है कि आपके हक़ में वाकई बेहतर क्या होता है। एक लॉ है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, आपने सुना भी होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली 3 चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल होता है। नंबर 1 आस्क फॉर, नंबर 2 बिलीव और नंबर 3 रिसीव। बेसिकली अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में तफसील के साथ इसको देखें तो ये भी एक दुआ ही होती है, एक पुकार ही होती है जिसका आगाज़ मांगने से होता है, जो मिडल में आके यकीन पे पुख्ता होती है, फिर एंड जो है वो यकीन का पुख्ता होना, यानी रिसीविंग के लिए डिज़र्विंग पर्सन आप बन जाते हैं। तो याद रखें, जब भी आपको यकीन हो, यकीन इतना ज़्यादा हो कि आप कहें कि हर हाल में मेरी ये दुआ कबूल होगी। जैसे अक्सर आपने अपनी माँ से कुछ मांगा हो तो माँ हर हाल में बच्चे का मान रखने के लिए, अगर वो खिलौना जो आपने बचपन में मांगा था, माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो कोई दूसरा खिलौना ले देगी, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा नाराज़ ना हो, बड़े मान से उसने ये चीज़ मांगी है। तो फिर अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो बेबसी के हालत में, तो फिर वो आपकी दुआ कैसे टाल सकता है। दुआ का यकीन कैसे होना चाहिए, इसके लिए वो एक बुज़ुर्ग थे, कहत की हालत थी, और बुज़ुर्ग ने सारे जवानों को और बुज़ुर्गों को एक मैदान में इकट्ठा किया और कहा कि हम नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। जिस दिन इकट्ठ था तो क्या देखते हैं कि सारे लोग जमा होते हैं, एक उसमें मासूम सा छोटा सा बच्चा होता है जो छतरी लेके आया होता है। सारे उसको देख रहे होते हैं कि ये छतरी क्यों लेके आया हुआ है।
बुज़ुर्ग उसको चूमते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि इस जैसा अगर यकीन तुम सब लोगों का हो जाए तो यकीनन वो दुआ कबूल होती है। चूँकि बच्चे को यकीन था कि मैं मांगूंगा तो रब बारिश करेगा और बारिश से बचाव के लिए वो छतरी लेके आया हुआ था। अगर हमारा भी यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि हम रिसीविंग के लिए भी तैयार हों, यानी हमें पता हो कि ये चीज़ मैंने मांगी है, अल्लाह ताला मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे, हर हाल में मुझे देंगे, तो किसी भी सूरत में वो चीज़ आपको मिल जाती है, आपकी दुआ रद्द नहीं होती। अब आते हैं अपने मेन थीम के ऊपर, जो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि दुआ कैसे ज़िंदगी बदलती है। तो दुआ के बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, पहला जो फ़ायदा होता है, साइकोलॉजिकल कह लें, मेंटली कह लें या प्रैक्टिकल भी इसके असरात मौजूद होते हैं कि इंसान एक होप क्रिएट करता है, इंसान को उम्मीद लग जाती है। अगर दुआ ना हो तो यकीन करें इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, इंसान डिस्करेज हो जाएगा, इंसान डीमोटिवेट हो जाएगा। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पुरुमीद रखती है। बंदा होप क्रिएट करता है, अपने आप को इनकरेज करके रखता है, हालांकि बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। कभी कभी तो डॉक्टर भी किसी बंदे को लाइलाज कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो एक जुमला बोल देते हैं कि अब इसको दुआओं की ज़रूरत है, अगर आप दुआ करेंगे तो इसकी तकदीर बदल सकती है। और ये अक्सर कहा जाता है कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तो आपका सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, पॉजिटिव चेंज जो आपकी ज़िंदगी में पहला आता है, वो ये होता है कि आपके अंदर एक होप क्रिएट हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जब आपकी होप क्रिएट होती है तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाता है। इवन जब स्ट्रेस नहीं होगी तो डिप्रेशन भी नहीं होगा, और आप जानते हैं कि डिप्रेशन जो है वो कितनी बड़ी बीमारी है। तो दुआ आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर करती है। तीसरा और अहम फ़ायदा जो दुआ से होता है वो ये है कि दुआ आपका ईमान को पुख्ता करती है। और चौथा फ़ायदा इसका क्या है, वो आपको स्ट्रांग बनाती है, ना सिर्फ साइकोलॉजिकल मेंटली बल्कि फ़िज़िकली भी आपको यकीन पुख्ता हो जाता है। आप लोगों से नहीं मांगते, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी से 10 रुपये भी मांगने पड़ जाएं तो इंसान शर्माता है, इंसान को शर्म आती है, इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। वाहिद वो एक हस्ती है जिसके सामने आप दुनिया की कोई भी ख्वाहिश रखते हो, जिस तरह की भी रखती हो, वो खामोशी के साथ आपकी आवाज़ पुकार को सुनता है। चूँकि अल्लाह कहता है कि मैं सबसे करीब हूँ, शारक से भी करीब हूँ, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनूंगा। तो अगर आप इस यकीन के साथ मांगते हो तो आप मजबूत होते हो। कैसे मजबूत होते हो? चूँकि दुनिया वालों पे आप ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने रब के ऊपर ट्रस्ट करते हो। यहाँ तक नहीं, दुआ मिरेकल्स भी क्रिएट करती है। आपकी ज़िंदगी में मुआज़ात होते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ लें, कई बार इस दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है कि मिरेकल्स हैपन हुए। और इसके बाद दुआ का जो फ़ायदा है वो ये है कि दुआ आपको आजिज़ बना देती है, गुरूर और तकब्बर से आप बच जाते हो। और सबसे इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इंसान बेशुमार गुनाह करता है, इंसान से गुनाह सरजद हो जाते हैं, इंसान गलतियां करता है और फिर उसे यकीन होता है कि मेरा रब माफ़ कर देगा, और वो हाथ उठाता है। कभी हाथ उठाता है, कभी हाथ नहीं भी उठाता, शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो सबसे बड़ा ज़रिया है तौबा के कबूल होने का, और वो ज़रिया क्या है? वो दुआ है। दुआ करने वाले की चेहरे के ऊपर अक्सर समाइल रहती है, वो मुस्कराता रहता है, उसे खुशी महसूस होती है। क्यों? चूँकि दुआ रूह की ग़िज़ा है। रूह भी यही चाहती है, आपकी सोल ये चाहती है कि आप उस रब के सामने झुकें, उससे मांगें, स्पेशली उस वक्त जब आप बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि इंसान के पास 100% इख्तियार नहीं है कि वो सब कुछ कर सके, ना उसके पास ऐसा कोई हल है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको वो सॉल्व कर ले। तो उसके लिए उसे किसी हस्ती की ज़रूरत होती है, और वो दुआ उस तक पहुंचा देती है, जिसको हम अल्लाह या अपना रब कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी ये बहुत ही आम फैक्टर होता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप दुआ करते हो, जो कि होप क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ग्रोथ होती है, माइंड आपका ग्रो करता है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। और यूं ओवरऑल देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में दुआ बहुत ही बड़ा चेंज लेके आती है। और मैंने होप से शुरू करके स्ट्रेस को ख़त्म करने तक, ग्रेटफुल होने तक, मिरेकल्स होने तक, ये सारी चीज़ें आपको गिनवाई हैं। तो हमेशा दुआ करते रहें। अब इसका एक और पहलू भी है, और वो है किसी से दुआ लेना या किसी से दुआ करवाना। कभी तो हम कह देते हैं
کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا کروانی نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، یہ بھی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے انتہا قریب ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ دعائیں لینا۔ اگر آپ کو دعائیں لینا آتا ہے تو آپ دنیا کے خوش نصیب بندے ہو، اور دعا لینا کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی پرابلم 100-200 روپے کی ہو یا 500 روپے کی ہو، اس سے بھی چلے زیادہ کر لیں 1000 روپے کی ہوگی، لیکن وہ آپ کو زندگی کی بے شمار دعائیں لے کے جائے گا۔ اگر انسان کو بھی چھوڑ دیں تو جانور کی بات کریں، پرندوں کی بات کریں، جانور ہوں، پرندے ہوں، آپ انہیں پانی پلا دیں، آپ انہیں کھانا کھلا دیں، آپ انہیں روٹی ڈال دیں، چارہ ڈال دیں، کچھ بھی تھوڑا سا فیکٹر ہے، ایون چلیں اور کچھ نہیں تو ان پہ ظلم نہ کریں، تھوڑا سا رحم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری مخلوق پر رحم کرو گے، ان کے لیے ترس کھاؤ گے تو میں تم پہ ترس کھاؤں گا۔ یہ کئی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، جس طرح وہ ایک عورت تھی، اس نے کتے کو اپنی جوتی اتار کے کنویں سے پانی نکال کے پلایا تھا، اس کی بخشش ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں کی زندگیاں اس طرح بھی بدلی ہیں، وہ لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، اور وہ یہ تجربہ یہ تھا کہ بڑے لوگ، امیر لوگ مزید امیر کیوں ہوتے ہیں، سخی لوگ مزید سخی کیوں ہو جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ سخی لوگ لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور بے شمار دعائیں سمیٹتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے دعا کیا ہے، دعا کیسے آپ کی زندگی کو بدلتی ہے، یہ آپ نے یقیناً سیکھا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے